हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इससे अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। वी की जगह पर चेनॉन जो स्टेज पर आता है तो उसको देखते साथ ही पीरन की तो हालत खराब हो जाती है कि वी कहाँ पर है, उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो अपनी नेक्स्ट इनोवेशन की पार्टी में नहीं आया जो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब ग्रैंडपा भी देख रहे होते हैं कि चेनॉन क्यों आया है, वी कहाँ पर है, और इधर से मिरन भी वी को ढूंढने के लिए जाती है। और यहाँ चेनॉन जो सभी लोगों से कह रहा होता है कि मैं वी की जगह पर आया, उसे एक इंपॉर्टेंट काम आ गया था। और मिरन भी वी के ऑफिस में पहुंच जाती जहाँ पर वी ने हर जगह पर वही वाली पिक्स फैलाई हुई थी। ये देखने के बाद मिरन को समझ आ चुका था कि इसको इसकी मॉम के बारे में पता लग चुका है। अब ये इस पर गुस्सा भी करेगा और सेम भी उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि मुझे पता है कि इस पिक में तुम हो, क्योंकि मुझे तुम्हारे एयरिंग्स, बैग्स और हेयर्स का पता है कि तुम किस तरह की दिखती हो। जो तुम्हारे साथ बैठी क्या वो मेरी मॉम है? अब ये बात सुनने के बाद तो मिरन रोने लगता है। वी के दोबारा पूछने पर उसे बता देती है कि हाँ ये तुम्हारी मॉम है। जिसके बाद तो वी और भी चीजें उठा उठा कर मारा होता, कहने लगता है कि तुम पर सबसे ज्यादा मैंने यकीन किया और तुमने मुझे स्टूपिड बना दिया। और यहाँ चेनॉन भी सभी लोगों को नेक्स्ट इनोवेशन के बारे में बता रहा होता है और सभी लोग उसकी बातों से सेटिस्फाई भी हो रहे थे। और मिरन भी वी से डांट खाने के बाद रोते हुए वापस जा रही होते उसे याद आ रहा होता है कि वी ने उसे क्या क्या बातें बोली हैं। ये भी कहा कि तुमने अपने नेम को चेंज कर दिया मेरी मॉम के नेम से ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर हाई कर लूँ। तुमने मुझे इतना स्टूपिड क्यों समझा था, मुझे स्टूपिड क्यों बनाती रही? मेरी मॉम के बाद तुम ही एक इंसान थी जिसपे मैं सबसे ज्यादा यकीन करता था। मीरा रो रो कर उसे कहने लगते है कि मुझे एक्सप्लेन करने का मौका दो, पर वी उसे कोई भी मौका नहीं दे रहा होता और कहता है कि तुम तो मेरी नजरों के सामने से दफाई हो जाओ। यहाँ तक कि मीरन तो उसको रोकने की ट्राई भी कर रही होती है, पर वो मीरन को इस साइड पर गिरा देता है। और इधर चेनॉन की भी बातें शातें चल रही होती है। वो जैसे ही नेक्स्ट इनोवेशन के बारे में सब कुछ बता देता है तो लोग चेनॉन के पास आने लगते हैं उसमें इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि उन्हें वो ऐप काफी अच्छी लगी थी। एक एक करके सभी लोगों को चेनॉन एक्सेप्ट कर रहा होता है। एविस को पकड़ाई जा रहा होता है चीजें। अब एविस जो जा रही होती है तो उसको रास्ते में ही ग्रैंडपा रोक लेते हैं और पूछे लगते हैं कि मिरन और वी का पता है कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर एविस को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले और कह देती है कि मुझे नहीं पता। और उसके बाद कहते हैं कि मैंने कुछ टाइम पहले यहाँ पर उन लोगों को देखा था, पर शायद उन लोगों में लड़ाई होगी, जिसके बाद वो दोनों यहाँ से चले गए। ये सुनकर ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि लड़ाई क्या मतलब, लड़ाई कैसी हो सकती है एक सेक्रेटरी और बॉस में? पर वहाँ पर चेनॉन की मॉम आ जाती जो एविस को तो वहाँ से भेज देती है। और उसके जाने के बाद वी के बारे में बताने लगती है कि ऐसा लग रहा है कि वो अपनी सेक्रेटरी को डेट कर रहा है। उन दोनों में एक लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, इसी वजह से वो दोनों यहाँ से चले गए। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि मुझे उसके डेट करने से कोई इशू नहीं है, पर डेट करने की वजह से या प्यार की वजह से वो अपने काम का नुकसान ना करे, उसको यहाँ पर होना चाहिए था। तो ये सुनकर चेनॉन की मॉम कहते हैं कि वो सोने का चम्मच लेकर तो पैदा हुआ है और ना तो मेरी बात सुनता है, तो आप खुद ही उसे समझा लीजिएगा कि उसे काम पर फोकस करना होगा। ये बात सुनकर ग्रैंडपा उसे देखने लगते हैं। तो ये भी एक्यूज करने के बाद वहाँ से एविस के पास आ जाते हैं। उसे आकर कहते हैं कि इस बारे में ग्रैंडपा को पता नहीं लगना चाहिए कि वी की माँ मिल चुकी है। तो कहती कि जी नहीं पता लगेगा। ये कहने के बाद एविस वहाँ से चली जाती है। इधर हमें मिरन दिखाई जाती जो घर पर तो आ जाती, पर घर आते साथ ही जमीन पर गिर जाती है। देखकर उसकी मम जल्दी से आकर उसके पास बैठ जाती है कि मिरन क्या हुआ। मिरन तो बस रोई जा रही होती है और उसके लिए उसकी ग्रैंडमा भी परेशान हो रही होती है। पर यहाँ पर मिरन के रोने से उसकी मॉम को पता लग जाता है कि वी को उसकी मॉम के बारे में पता लग चुका है। और ये बात वो मिरन से भी पूछते तो मिरन कहती है कि जी उन्हें पता लग गया है और मैं तो उन्हें संडे को बताना चाहती थी, पर उसको इस बात का पहले से पता लग गया। ये बात सुनकर ग्रैंडमा कहने लगती है कि क्या मतलब, किसकी बात हो रही है? तो मिरन की मॉम उन्हें भी बता देते है कि जिस औरत को हम इतने सालों से जानते जो चर्च में रह रही है वो असल में वी की मॉम थी। ये सुनकर तो वो भी थोड़ा शौक होती है और कहने लगती है कि तो क्या हुआ अगर उसको अपनी मॉम का पता लग गया? तो यहाँ पर मिरन की मॉम बताती है कि मिरन ने उसके नेम को यूज किया था और जॉब पर भी गई। तो ग्रैंडमा इस बात पर कहती है कि तो क्या हुआ, उसके नेम को यूज किया ना, और अपने आप को प्रूव करके भी दिखाया कि ये कितनी अच्छी सेक्रेटरी है, इसने अपनी जॉब बहुत ही अच्छे तरीके से की है। तो मिरन की मॉम बताते है कि बात सिर्फ इतनी नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। अब मिरन इसी वजह से रो रही है कि उसका क्या होगा। और मिरन को उसकी मॉम समझाने लगती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, उसकी मॉम ने ही मना किया था हमें उसे सच बताने को, इसीलिए हमने नहीं बताया, वरना तो हम कब से बता देते। तो मिरन कहती है कि मॉम ऐसी बात नहीं है, वो पागल बना है, उसका फर्क नहीं पड़ता जो भी रीजन हो। अब ये जो अभी तक अकेला अपने ऑफिस में बैठा होता है तो उसके पास तनाया आती है। तनाया को देखकर वो कहने वाला होता है कि मैं अभी मूड में नहीं हूँ तुमसे बात करने के, पर इससे पहले तनाया कह देती है कि मैं तो यहाँ पर बस तुम्हारे पास बैठने के लिए आई हूँ। उसे पानी की बोतल भी देती है और फिर पूछती है कि मिरन कहाँ पर है। तो भी उसकी बात सुनकर उसे देखने लगता है। इधर चेनॉन दिखाया जाता है जो काफी खुश होकर अपने ऑफिस में बैठा होता है, क्योंकि वो जो हो गया जो वो चाहता था। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा आ जाते तो ये काफी इज्जत वगैरह कर रहा होता है ग्रैंडपा की, उन्हें खुद ही चेयर निकाल कर देता और बिठाता भी और पास में खुद भी बैठ जाता है। पहले तो ग्रैंडपा यही कहते हैं कि तुमने एक न्यू एंगल दिखाया है नेक्स्ट इनोवेशन का। ग्रैंडपा की ये बात सुनने के बाद तो चेनॉन काफी खुश हो रहा होता है। इधर वी जो तनाया के पास से उठकर जा रहा होता तो तनाया उसे रोक लेती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, जब भी मैं तुम्हारे पास आकर बैठती हूँ तो तुम्हें भागने की पड़ी होती है, और अब तो तुम्हारी सेक्रेटरी ने भी तुम्हें धोखा दे दिया। वो तो तुम्हारी मॉम को पहले से जानती थी ना, तुम्हें तो वो अच्छे से पागल बनाकर चली गई और तुम तो एक सेकंड के लिए भी मेरे साथ एक ही रो में नहीं खड़े होते, जैसे मैं तुम्हें खा जाऊंगी। तो वे उसे कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता कि मिरन और मेरी मॉम के बारे में? तो कहती है कि हर जगह पर तो उन्हीं की पिक्स फैली हुई है, तो इसी बात से पता लग गया और तुम्हारी मॉम को मैंने पहले से देखा हुआ था। और देखो वी ये तो आम सी बात है कि उन लोगों में कनेक्शन होगा ना, जब मिरन तुम्हारी मॉम के पास बैठी हुई थी और उसने तो तुम्हारी मॉम का नेम भी यूज किया। ये बात
बात सुनने के बाद वी कहने लगता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम बहुत ही टैलेंटेड लड़की हो, पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि मीनन ने जो भी मेरे साथ किया मुझे डंप करके चली गई, पर मैं तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करूंगा, ना ही तुमसे कभी प्यार करूंगा। अब यहाँ से दफा हो जाओ और मुझे अकेले छोड़ दो। अब ये सुनने के बाद तो तनाया बस उसके मुंह की तरफ देख रही होती है और फिर चुप करके वहाँ से चली जाती है। और यहाँ ग्रैंडपा जो चेनॉन के पास आए होते हैं तो उसे कहने लगते हैं कि मैंने नेक्स्ट इनोवेशन की हर साइड को देख लिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि विकेट के बगैर नेक्स्ट इनोवेशन नहीं चल सकती, तो तुम्हें तो उसका ख्याल रखना चाहिए। तुम अकेले क्यों आ गए? तुम्हें तो अपने कजिन को साथ लेकर आना चाहिए था, वो तुम्हारे छोटे भाइयों जैसा है। आखिर नेक्स्ट इनोवेशन दोनों के बगैर नहीं चल सकती, दोनों की जरूरत है, वी और चेनॉन दोनों की। ये सारी बातें सुनने के बाद चेनॉन को तो अपने ग्रैंडपा पर गुस्सा आ रहा होता है और ग्रैंडपा तो अभी भी यही बात कह रहे होते हैं कि तुम्हें वी को साथ लेकर आना चाहिए था और ढूंढना चाहिए था कि वो कहाँ पर है, कौन सा काम कर रहा है जो उसकी प्रेजेंटेशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चेनॉन तो अपने ग्रैंडपा को सुनाने लग जाता है बातें कि वो 10 साल का बच्चा नहीं जो मुझे उसका ख्याल रखना होगा, और मैं भी बड़ा हो चुका, मुझे भी हक है कि मैं अपने हिसाब से कुछ भी कर सकता हूँ, मुझे भी अपने विंग्स को ओपन करने का राइट है। पर आपको तो कभी उसकी गलती नजर ही नहीं आई, वो जो भी गलती करता था आप तो उसकी गलतियों को भी नजरअंदाज करते आए। जिस पर ग्रैंडपा कहते हैं कि चेनॉन कहता है कि क्यों ग्रैंडपा, मैंने कुछ गलत कहा? मैंने जो देखा मैंने वही कहा है, बस उसकी फेस ब्लाइंडनेस वाली कंडीशन की वजह से आप हमेशा से उसको सपोर्ट करते आए हो, और मुझे तो कभी देखा भी नहीं, ना मुझे कोई राइट दिया कभी। वो तो इस कंपनी का सीईओ है और मुझे देखे, और मुझे तो लगता है कि ग्रैंडपा आपको भी अपना चेकअप करवा लेना चाहिए, कहीं आपको भी फेस ब्लाइंडनेस की तरह कोई डिजीज तो नहीं है, क्योंकि आपने कभी मुझे देखा भी नहीं कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, क्या क्या कर चुका हूँ। और विकेट तो मेरे बाद पैदा हुआ ना, पर उससे पहले कभी आपने मुझे देखा, मुझसे प्यार किया? आप बस उसके ग्रैंड डैड थे और मेरे ग्रैंडपा नहीं थे, और मुझे लगता है कि आपको तो कभी रियलाइज भी नहीं हुई ये बात कि आप क्या क्या करते आए हैं मेरे साथ। ये बातें सारी सुनाने के बाद चेनॉन तो वहाँ से चला जाता है, ग्रैंडपा भी परेशान हो जाता है अपने दोनों ही ग्रैंड चाइल्ड के हाथों। और यहाँ हमें मीनन दिखाई जाती है जो घर पर उदास बैठी होती, तो उसकी मॉम उसके पास आती है और पूछे लगती है कि वो पिक्स उसको किसने दी, तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने पिक्स कब बनाई, और मुझे यही लगता है कि चेनॉन और उसकी मॉम ने ये काम किया है, और मुझे नहीं पता कि उन्हें आंट नी के बारे में कैसे पता लगा। यह सुनकर मीरन की मॉम कहती है कि तुम्हें तो उन्हें बताना चाहिए कि उसकी फैमिली को उनके बारे में पता लग चुका है। ये सुनते ही जल्दी से वो एक जगह पर कॉल करती है, और दूसरी तरफ हमें तनाया दिखाई जाती है जो बार में आकर बैठी हुई थी, तो उसके पास आकर चेनॉन भी बैठ जाता है, दोनों बैठकर बातें कर रहे होते हैं। और तनाया कहती है कि क्या मैं तुम्हें कांग्रेचुलेशंस कहूँ, आखिर तुम अपना काम कर चुके हो और बस थोड़ा ही काम बाकी रह गया है। तो चेनॉन कहने लगता है कि अब इस चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो मेरे पास ग्रैंडपा होकर चले गए हैं, और उन लोगों को लगता है कि नेक्स्ट इनोवेशन में और वी दोनों संभाल सकते हैं, वरना कोई भी काम इस पर अकेले नहीं कर सकता। अब तनाया भी उसे बताने लगती है कि वी ने उसे क्या कहा कि मीनन ने उसके साथ जो भी किया, पर मैं तुमसे कभी भी प्यार नहीं करूंगा और ना मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। अब चेनॉन को तो और भी गुस्सा आ रहा होता है, कहने लगता है कि मुझे अभी तक ये बात नहीं पता कि मीरन को उसकी मॉम का पहले से पता था या नहीं पता था। क्या पता उसे तो उसकी मॉम का पता भी ना हो कि वो जिसके साथ बात करती है वो वी की मॉम है। तो तनाया कहती है कि ऐसी बात नहीं है, देखना उसे सब कुछ पता होगा। पर चेनॉन कहता है कि सारी चीजें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो तनाया कहती है कि बताओ अब हमें क्या करना चाहिए। तो चेनॉन कहता है कि मुझे लगता है कि हमें मीरन का यूज करना चाहिए वी के लिए। मैं इन सब लोगों की बातों से तंग आ चुका, हर कोई मुझे अपने हिसाब से चलाना चाहता है। अब मैं भी वी को उसकी औकात दिखाऊंगा कि वो क्या चीज है, वो भी मीरन का यूज करके। अब तनाया को भी उसका आइडिया काफी अच्छा लगता है जो चेनॉन ने थोड़ा सा उसे बताया था। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।